Hello students, today we are going to read chapter number 10, that is Dogs at Work. So let's have some intro of the chapter. As you are reading in the title of the chapter, that is the chapter is related to dogs, and dogs are a very common animal we can see in our daily life. So what is the chapter about? The chapter is all about dogs and its uses and the benefits it provides to human beings. So let's come to the chapter. Dogs are intelligent and loyal. Their scenting power is exceptionally strong and they have a great tracking ability. अब इसमें क्या बताया कि डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड लॉयल मीन्स फेथफुल होते हैं एंड देयर सेंटिंग पावर मीन्स स्मेलिंग पावर इज़ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मीन्स उनकी जो स्पेलिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है एंड दे हैव अ ग्रेट ट्रैकिंग एबिलिटी. ट्रैकिंग मीन्स वॉकिंग एबिलिटी मीन्स दे कैन वॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑल दिस क्वालिटीज़ मेक देम वेरी यूज़फुल. और जो इनकी ये क्वालिटीज़ हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाती हैं. Hence, when man started taming animals about 12,000 years ago, dogs were the first animal to be tamed. तो जब 12,000 years ago ईयर्स पहले जब मैन ने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, टेम करना स्टार्ट किया, तो डॉग्स उसमें सबसे पहले एनिमल बने जिन्हें पाला गया, जिन्हें एज अ पेट यूज़ किया गया. Since then, they have served their masters in various capacities, provided companionship to them as well as entertained them. तो तब से जो डॉग्स हैं वो अपने मास्टर्स को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनमें उन्हें कंपनी देने के साथ साथ उन्हें एंटरटेन करना भी है. तो इट मीन्स जो डॉग्स हैं वो ह्यूमन को कंपनी भी देते हैं, उनकी लोनलीनेस को दूर करते हैं और उन्हें एंटरटेन भी करते हैं. उन्हें यू कैन से उनको एन्जॉयमेंट भी रिफ़्रेश भी करते हैं, उनको रिक्रिएटिव भी बनाते हैं. Next is herding the sheep and the cattle was one of the first responsibilities entrusted to dogs. अब जो उस टाइम में सबसे पहले उन्हें क्या ड्यूटी दी गई, जो शीप और कैटल की जो हर्ड्स होते हैं उन्हें लीड करना मीन्स उनकी केयर करना, ये सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी थी ये उन्हें डॉग्स को दी गई. When shepherds took their flock out to the pastures, their dogs accompanied them and kept a watchful eye on the grazing animals. जब शेफर्ड्स जो थे वो अपने फ्लॉक को, अपने जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स को जब वो पास्चर्स मीन्स ग्रास लैंड पर ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते थे, तो जो उनके डॉग्स उनके साथ जाते थे वो क्या करते थे, वो उन ग्रेजिंग एनिमल्स पे पूरी नज़र रखते थे. मीन्स उनको कोई और एनिमल, वाइल्ड एनिमल उन पे अटैक ना कर दें या वो रास्ता ना भटक जाएं, तो इस तरह से वो उनकी केयर करते थे. दे प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम स्ट्रेइंग एंड प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स लाइक वुल्स. तो वो क्या करते थे, वो उन एनिमल्स को, जो डॉग्स थे, जो हर्ड फ्लॉक के साथ जो डॉग्स जाते थे वो उन्हें स्ट्रेइंग होता है अपने मतलब ग्रुप से सेपरेट हो जाना, तो वो उन्हें ग्रुप से सेपरेट होने से बचाते थे एंड उन्हें वाइल्ड एनिमल्स लाइक वुल्स से भी प्रोटेक्ट करते थे, सेव करते थे. कोली द जर्मन शेफर्ड डॉग. अब यहाँ से आपको डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग्स की स्पेशलिटीज़ पता चलेंगी. अब एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जिसका जो ब्रीड है कॉली और कॉमनली नोन एज एल्सेशियन, और उसे हम कॉमनली एल्सेशियन डॉग के नेम से जानते हैं. एंड द शीप डॉग्स ऑफ स्कॉटलैंड, और जो स्कॉटलैंड के शीप डॉग्स हैं आर फेमस हर्डिंग डॉग्स. मीन्स जो जर्मन शेफर्ड डॉग है कॉली, जिसे हम एल्सेशियंस कहते हैं, और जो स्कॉटलैंड के हैं शीप डॉग्स, दे आर वेरी कॉमन फॉर यूजिंग दिस ड्यूटी. जो एनिमल्स की केयर की जाती है, जो एनिमल्स पे नज़र रखी जाती है, तो दीज टू ब्रीड्स ऑफ द डॉग्स आर वेरी कॉमन. Another common use of dogs has been in hunting animals like foxes, stags, hares, etc. अब जो नेक्स्ट यूज़ था डॉग्स का वो कहाँ होता था, हंटिंग करने में. किनकी हंटिंग करने में, फॉक्सिस, स्टैग्स और हेयर्स, रैबिट्स का हंट करने में डॉग को यूज़ किया जाता था. पॉइंटर्स, स्पेनियल्स एंड रिट्रीवर्स. अब ये भी 3 आपकी डॉग्स की ब्रीड्स हैं. आर कॉमन हंटिंग डॉग्स, ये कॉमन हंटिंग डॉग्स है. इस ब्रीड के डॉग्स हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं.
पॉइंटर्स लोकेट बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द बुशेस। अब जो पॉइंटर ब्रीड के जो डॉग्स हैं वो बर्ड्स और एनिमल्स को बुशेस के बीच में से लोकेट मीन सर्च करते हैं। स्पेनियल्स हेल्प द हंटर बाय स्केयरिंग द बर्ड्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेसेस। और जो स्पेनियल ब्रीड के डॉग हैं वो हंटर्स की कैसे हेल्प करते हैं, जो बर्ड्स हैं जो छुप कर बैठे होते हैं उन्हें डरा कर बाहर निकालने में हेल्प करते हैं हंटर्स की। रिट्रीवर्स पिक अप बर्ड्स दैट हैव बीन शॉट एंड ब्रिंग दैम बैक टू द हंटर। और जो रिट्रीवर ब्रीड के डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, दे जस्ट पिक अप द बर्ड, जिन्हें शूट किया गया उन्हें उठाकर अपने हंटर के पास लेकर आते हैं। सम रिट्रीवर्स कैन रिट्रीव डक्स एंड अदर बर्ड्स फ्रॉम द वाटर एज वेल। और कुछ रिट्रीवर ब्रीड के डॉग क्या करते हैं, डक और कुछ अदर बर्ड्स को वाटर के अंदर से भी फाइंड आउट करके लेकर आते हैं। डोबरमैन and Alsatian have come to be increasingly used by the police on account of their extraordinary scenting power। अब जो डोबरमैन ब्रीड के डॉग्स हैं और एल्सेशियन ब्रीड के डॉग्स हैं इन्हें पुलिस यूज़ करती है। क्यों? बिकॉज इनकी सेंटिंग पावर मीन्स स्पेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। द पुलिस फोर्स ऑफ मैनी कंट्रीज कीप्स स्पेशली ट्रेंड डॉग स्क्वाड्स मीन्स आप कह सकते हो टीम। अब आजकल बहुत कंट्रीज़ में जो पुलिस फोर्स है वो डॉग्स की एक टीम रखती है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। These dogs are used for patrolling and tracking thieves, smugglers and other antisocial animals। अब ये वाले डॉग्स क्या करते हैं, इन्हें ट्रेन किया जाता है तो ये क्या करते हैं, पेट्रोलिंग मीन्स जो रात को नाइट राउंड होता है उनके लिए हेल्प करते हैं। और थीव्स, स्मगलर्स और जो और नेगेटिव जो लोग होते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उन्हें ट्रैक करने में, उन्हें सर्च करने में हेल्प करते हैं। सम टाइम अगो लंडन पुलिस स्पेशली ट्रेंड लैब्राडोर्स टू कंट्रोल ड्रग पैडलिंग। अब कुछ टाइम पहले लंदन पुलिस ने लैब्राडोर स्पीशीज़ के डॉग्स को यूज़ किया, किस लिए, ड्रग स्मगलिंग जो उनका प्रॉब्लम थी ड्रग स्मगलिंग के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। द डॉग्स सेंस ऑफ स्मेल वॉज सो एक्यूट दैट दे कुड डिटेक्ट हेरोइन इवन इन सील्ड कंटेनर्स। अब जो लैब्राडोर डॉग्स की जो एक्चुअली स्मेलिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि वो हेरोइन एक टाइप का ड्रग होता है, हेरोइन को सील्ड कंटेनर में से भी उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्मीज़ हैव बीन यूजिंग डॉग्स टू डिटेक्ट लैंड माइंस। अब आर्मीज़ क्या करती हैं, डॉग्स को यूज़ करती है लैंड माइंस क्या होते हैं, अंडरग्राउंड यू कैन से जो बॉम्ब होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने में, उन्हें फाइंड आउट करने में। रिसेंटली द US आर्मी एम्प्लॉयड डॉग्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ देयर एनिमीज एट प्लेसेस बियॉन्ड देयर रीच। अब रिसेंटली मीन्स पिछले कुछ टाइम में US आर्मी ने डॉग्स को अपॉइंट किया है अपनी आर्मी में, किस लिए, अपने एनिमीज़ की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने में जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते, मीन्स ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते वहाँ पे डॉग्स को भेजते हैं सो दैट दे कैन फाइंड देयर एनिमीज़। डॉग्स फ्रॉम एक्सीलेंट रेस्क्यू स्क्वाड्स। डॉग्स फॉर्म एक्सीलेंट रेस्क्यू स्क्वाड्स। डॉग्स जो हैं वो रेस्क्यू होता है जो किसी नेचुरल कैलेमिटी में कहीं से भी लोगों को सेव करते हैं, तो जो डॉग्स हैं वो ऐसी रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत अच्छा बनाते हैं, मीन्स ये उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। द स्टोरी ऑफ सेंट बर्नार्ड्स रेस्क्यूइंग ट्रैवलर्स ट्रैप्ड इन द एवलांचेस ऑफ द एल्प्स इज़ नोन द वर्ल्ड ओवर। अब क्या है, सेंट बर्नार्ड का एक डॉग था, उसने एवलांचेस क्या होते हैं जब बहुत बड़ी आइस की स्लाइड्स गिरते हैं, आइस के पीसीस गिरते हैं, तो उस एरिया में सेंट बर्नार्ड ने क्या किया था, लोगों को सेव किया था, ट्रैवलर्स को, और ये स्टोरी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इन अबाउट 1800 बैरी अ सेंट बर्नार्ड। अब सेंट बर्नार्ड एक टाइप है और बैरी उसका डॉग था, उस ब्रीड का डॉग था,
rescued 40 people lost in the snow of Switzerland's Saint Bernard Pass before losing his own life. अब ये स्टोरी क्या है, 1800 में सेंट बर्नर्ड ब्रीड के डॉग जिसका नाम था बैरी, उसने वहाँ पर 40 पीपल को सेव किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज ओन लाइफ, मीन्स लोगों को सेव करने में उसकी खुद की लाइफ चली गई थी, ही डाइड ही। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एयरडेल्स and coolies were trained to guide rescuers to people injured in bombing. अब वर्ल्ड वॉर वन में जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, एयरडेल्स भी एक ब्रीड है डॉग की, एयरडेल्स और कोलीज, इन दो ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन किया गया किन को सेव करने में, जो बॉम्बिंग में लोग इंजर्ड हुए थे। Even in India, after the Gujarat earthquake in January 2003, rescue dogs helped to find many people buried under the debris. Even इंडिया में भी डॉग्स को हेल्प ली जाती है, डॉग्स की सर्विसेज ली जाती है लोगों को बचाने में, और इसके एग्जांपल है 2003 में जब गुजरात में अर्थक्वेक आया तो डेब्रिस क्या होती हैं, जो जब कोई बिल्डिंग टूट जाती है तो उसका जो रेस्क्यू रिमेनिंग पार्ट होता है, तो मतलब यू कैन से जब बिल्डिंग के नीचे जो बॉडीज़ थी या लोग दबे हुए थे उन्हें रेस्क्यू करने में डॉग्स की हेल्प ली गई। द रशियंस हैव सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स इन द स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। अब जो रशियंस थे, रूस के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डॉग्स को यूज़ किया किसके लिए, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में। In November 1957, they sent a bitch called Laika into space aboard the spacecraft Sputnik 2. अब उन्होंने क्या किया, नवंबर 1957 में उन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजा स्पेस में, दैट इज़ उसका नेम था स्पुतनिक 2, और उसमें उन्होंने फीमेल डॉग मीन्स एक बिच को भेजा जिसका नेम था लाइका। शी बिकेम द फर्स्ट डॉग टू बी सेंट इनटू स्पेस, तो वो फर्स्ट डॉग बन गई स्पेस में भेजने वाली। अनफॉर्चुनेटली शी पेरिश्ड, यहाँ पर पेरिश्ड का मीनिंग है डाइड, इन स्पेस आफ्टर रीचिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 1700 किलोमीटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब 1700 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे जो उसका स्पेसक्राफ्ट गया तो ये उसकी डेथ हो गई। सब्सिक्वेंटली 2 स्मॉल डॉग्स ऑफ द स्पिट्स ब्रीड, अब एक और ब्रीड का मेंशन हुआ है यहाँ पर, स्पिट्स, वर लॉन्च्ड इनटू स्पेस इन अगस्त 1960। तो जब लाइका डॉग वाला एक्सपेरिमेंट का फेल हो गया, उन्होंने स्पिट्स ब्रीड के 2 डॉग्स को दोबारा अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। देयर कैप्सूल, यहाँ पर कैप्सूल है उस स्पेसक्राफ्ट को आ गया जिसमें वो थे। देयर कैप्सूल सर्कल्ड द अर्थ 17 टाइम्स एंड दे केम बैक सेफली विद लोड्स ऑफ यूजफुल डाटा। तो जिस स्पेसक्राफ्ट में उन स्पिट्स डॉग्स के 2 डॉग्स को भेजा गया था, उस स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ के चारों ओर 17 टाइम्स राउंड लगाया, और जब वो वापस आए तो जिस डिवाइस को यू कैन से स्पेसक्राफ्ट में रखा गया था या उनकी बॉडी पे अटैच किया गया था, जो भी उनके साथ डिवाइस था, उसमें बहुत सारा डाटा इंक्लूड था, उसमें रिकॉर्ड हुआ था। तो इस तरह से डॉग्स का बहुत अलग अलग टाइप से यूज़ किया गया है